एक तार अचानक से स्लिप हो जाती है और सभी यात्रियों को बीच से काटती हुई आगे बढ़ जाती है। उस जहाज पर सभी यात्रियों के शरीर बीच से कट जाते हैं। जहाज पर सन्नाटा छा जाता है और एक एक करके सभी के शरीर नीचे गिरने लगते हैं। वो लड़की जो कैप्टन के साथ डांस कर रही होती है, वो अकेली इस शिप पर जिंदा बचती है। मगर क्या होता है उस लड़की का? कहानी बहुत डरावनी और खतरनाक है, इसलिए दोस्तों वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, मेरा ये चैनल नया है, इसलिए आप प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। कहानी शुरू होती है 1262 की बात है, जब एक बड़े से शिप पर एक अजीब वाकया हुआ। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तभी एक हाथ दिखाई दिया जो शिप के सिस्टम को डिस्टर्ब करने लगा। इसकी वजह से एक वायर बाहर आई और सबको दो हिस्सों में काट दिया। लेकिन एक लड़की केटी बच गई क्योंकि वो हाइट में छोटी थी। ये भयानक मंजर देखकर वो चीख पड़ी। आज के टाइम में एक साल्वेज क्रूज शिप को रेस्क्यू करके शोर पर लाती है। इसके बाद वो एक क्लब में अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ उनकी मुलाकात हुई जैक फेरीमैन से, जो एक सर्विस पायलट था। जैक ने उन्हें एंटोनिया ग्राजा नाम के शिप के बारे में बताया, जो कई साल पहले गायब हो गया था। उस शिप में गोल्ड भरा हुआ था और रूमर्स के मुताबिक वो बेरिंग सी में कहीं है। साल्वेज क्रू डिसाइड करती है और जैक के साथ उस शिप को रेस्क्यू करने निकल पड़ती है। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुँचे तो कोई शिप नहीं मिला। अचानक उनकी बोट एक जायंट शिप से टकरा गई। लकीली कोई इंजर्ड नहीं हुआ। जैक और ग्रीर को छोड़कर सब शिप की तरफ बढ़ने लगे। जब वो शिप के अंदर गए तो स्ट्रेंज चीजें होने लगी। एक आवाज को फॉलो करते हुए वो एक क्लॉक के पास पहुँचे जिसका पेंडुलम शोर कर रहा था। जब मंडर ने उसे टच किया तो क्लॉक से आवाज आई और सब डर गए। वहाँ एक स्क्रैबल ऑटोमेटिकली सेट हो गया जिस पर वेलकम लिखा हुआ था। ये बहुत वियर्ड और सस्पिशियस था। अचानक फ्लोर टूट गया और मंडर गिरने लगा तो मॉरीन ने उसे पकड़ लिया। उसे ऊपर खींचते वक्त मॉरीन ने केटी को वहाँ देखा जो अचानक गायब हो गई। फिर सबने मिलकर उसे ऊपर खींचा। ये सब मॉरीन के लिए बहुत शॉकिंग था। तभी डॉज को वहाँ एक डिजिटल वॉच मिली, लेकिन सरप्राइजिंगली 1262 में तो डिजिटल वॉच होती ही नहीं थी। मर्फी ने कंक्लूजन दिया कि शायद किसी ने उनसे पहले इस शिप को कॉन्कर कर लिया था। वो उस शिप का मैन्युअल लेकर अपने शिप पर वापस चले गए। रात को जैक मॉरीन के पास गया। मॉरीन ने बताया कि उसने शिप पर एक छोटी लड़की देखी थी। जैक को यकीन नहीं हुआ और उसने मॉरीन को रेस्ट लेने को कहा। अगली सुबह उन्हें पता चला कि शिप में एक होल है, इसीलिए वो सिंक हो रहा है। सबने डिसाइड किया कि 3 दिन में उस होल को रिपेयर करेंगे ताकि शिप को अपने साथ ले जा सके। इसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया। मॉरीन स्विमिंग एरिया में गई। वहाँ बुलेट होल्स देखकर वो डिस्टर्ब हो गई। ऊपर जाते वक्त उसने फिर केटी को देखा और नीचे गिर गई। उसका सिर फ्लोर पर लगा और ब्लीड होने लगा। जब वो उठी तो पूल ने उसका खून एब्जॉर्ब कर लिया। जैक वहाँ आया और उसे अपने साथ ले गया। जब वो गए तो स्विमिंग पूल खून से भरने लगा और उसमें बहुत सारी डेड बॉडीज थी। मर्फी कैप्टन के रूम को एक्सप्लोर कर रहा था, तभी उसे वहाँ एक वाइन ग्लास दिखा। जब वो उसे सिप करने के लिए पकड़ने लगा तो सामने की मिरर में कैप्टन को देखा। डर की वजह से ग्लास उसके हाथ से गिर गया। मॉरीन और जैक ने इंजन रूम का दरवाजा खोला। पानी की लहरें उनकी तरफ आई जिसमें डेड बॉडीज थी। वो डर गए और वापस जाने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। फिर वो इंजन रूम के दरवाजे से आगे बढ़े। ग्रीर फ्रांसेस्का की आवाजें सुन रहा था, जो 1262 में बोट पर एक सिंगर थी। जब ग्रीर ने उस आवाज को फॉलो किया तो वहाँ कुछ नहीं था और वहाँ हमें फ्रांसेस्का दिखाई दी। जैक और मॉरीन बाकी क्रू मेंबर्स को ढूंढते हुए एक रूम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहुत सारा गोल्ड देखा। जब वो बाकियों को इन्फॉर्म करने जा रहे थे तो लॉन्ड्री रूम से आवाजें आई। जब वो देखने गए तो व्हाइट शीट में कुछ मूव कर रहा था और मॉरीन को फॉलो करने लगा। वो डर कर भागी। वो कोई और नहीं बल्कि उनके पार्टनर्स थे। मॉरीन सबको गोल्ड के पास ले गई। सबने डिसाइड किया कि शिप को यही छोड़ देंगे और सारा गोल्ड अपने साथ ले जाएंगे। वो गोल्ड को अपनी बोट में लोड करने लगे। सैंटोस इंजन क्लीन कर रहा था ताकि बोट स्टार्ट हो सके, तभी सिलेंडर ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। केटी ये सब देख रही थी और मॉरीन को वार्न करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक कोई आया और उसे रोक दिया। जब ग्रीर ने बोट स्टार्ट की तो ब्लास्ट हो गया और सैंटोस मर गया और वो सब उस शिप पर फंस गए। अब मॉरीन बस केटी की मिस्ट्री सॉल्व करना चाहती थी। वो उसे ढूंढने लगी और फाइनली उसके रूम तक पहुंच गई। डॉज और मंडर खाना खा रहे थे जो इंसेक्ट्स में बदल गया
और उन्होंने वॉमिट कर दिया। केटी के रूम को एक्सप्लोर करते हुए मॉरिन ने उसका हैंग स्केलेटन देखा। मॉरिन डर गई। दूसरी तरफ ग्रीर के साथ कुछ वियर्ड हुआ। सब कुछ चेंज होने लगा और 1262 में बदल गया जब सब शिप पर पार्टी कर रहे थे। ग्रीर को कुछ समझ नहीं आया। मर्फी कैप्टन के रूम में उदास बैठा था, तभी अचानक वाइन की बोतल मूव करने लगी। वहाँ कैप्टन बैठा था जिसने उसे वाइन ऑफर की। मॉरिन केटी का नेकलेस देख रही थी, तभी उसकी सोल पीछे से आई। जब उसने नेकलेस दिया तो वो उसके हाथों से पास हो गया। इससे मॉरिन की उम्मीद टूट गई। उसे यकीन हो गया कि केटी एक घोस्ट है। कैप्टन ने मर्फी को शॉकिंग चीजें रिवील की। उसे लोरेली नाम के शिप के बारे में पता चला और उस शिप का गायब होना एक मिस्ट्री थी। एंटोनिया ग्राजा ने उस शिप को रेस्क्यू किया था और सारा गोल्ड भी उसी शिप का था। लोरेली को डिस्कवर करने के 2 दिन के अंदर ही एंटोनिया ग्राजा गायब हो गया। कैप्टन ने मर्फी को एक पिक्चर दी जिसे देखकर वो शॉक्ड हो गया। उस पिक्चर के बारे में आगे पता चलेगा। केटी ने बताया कि उसकी और शिप पर मौजूद सभी सोल्स हॉस्टेज है। कोई भी वहाँ से एस्केप नहीं कर सकता जब तक जो ये सब कर रहा है वो अपना कोटा कंप्लीट नहीं कर लेता। केटी और बताने से पहले दीवारों पर कुछ अपीयर होने लगा। केटी डरकर मॉरिन से बोली कि जल्दी से शिप छोड़ दो। इतने में केटी गायब हो गई और बस उसकी चीखें सुनाई दी। मर्फी को अब सब पता चल गया था और वो मॉरिन को ढूंढ रहा था ताकि जल्दी से शिप छोड़ सके। लेकिन तभी उसे सैंटोस की बर्न बॉडी दिखी जो उसे हॉन्ट करने लगी। दूसरी तरफ हमें दिखा फ्रांसेस्का ग्रीर को सेड्यूस कर रही थी और उसे फॉलो करने के लिए फोर्स कर रही थी। उसे कंट्रोल करने के बाद उसने उसे ऊपर से फेंक दिया और मार दिया। मॉरिन मर्फी को ढूंढते हुए उसके पास आई। मर्फी को मॉरिन में सैंटोस का चेहरा दिखा और ये सोचकर कि वो सैंटोस है उसने उस पर अटैक कर दिया। मर्फी मॉरिन को मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन मॉरिन ने उसे नाइफ से मारा। जब मर्फी उस पर अटैक कर रहा था तो जैक आया और उसे मारा और मॉरिन को बचा लिया और मर्फी को एक एक्वेरियम में लॉक कर दिया क्योंकि वो फिर से उन्हें हार्म कर सकता था। चीजें बहुत सस्पिशियस हो गई थी और वो बस बोट छोड़ना चाहते थे। वो सब शिप फिक्स करने लगे। उन्होंने शिप रिपेयर की और मॉरिन ग्रीर को ढूंढने गई। वहाँ उसकी फिर से केटी से मुलाकात हुई। उसने ग्रीर की डेड बॉडी दिखाई। केटी उसे पास्ट में ले गई और सारे सीक्रेट्स रिवील किए। उसने दिखाया कि कैसे शेफ्स ने गोल्ड के लिए लोगों के खाने में पॉइजन मिलाया। शेफ्स भी मर गए। बाकी लोग वायर की वजह से मरे और कुछ लोगों को वर्कर्स ने फायरिंग करके मारा और केटी को उसके रूम में हैंग करके मार दिया। उन्होंने ये सब गोल्ड के लिए किया। जब वो गोल्ड के पास पहुँचे तो फ्रांसेस्का ने उन्हें मैनिपुलेट किया और मार दिया। आखिर में उसने उस वर्कर को मार दिया। इसके बाद विलेन एंटर हुआ। उसने फ्रांसेस्का को भी मार दिया। मॉरिन उसका चेहरा देखकर शॉक्ड हो गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था। वही था जो उन्हें शिप पर लाया था। इसके बाद मॉरिन को मर्फी के बारे में ख्याल आया, लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो वो पहले से ही मर चुका था और उसके हाथ में जैक की पिक्चर थी। वो वही पिक्चर थी जो कैप्टन ने उसे दिखाई थी। मॉरिन ने डॉज से कहा कि जैक पर नजर रखे और वो मंडर को ढूंढने गई। दूसरी तरफ एक फोर्स मंडर को शिप की तरफ खींच रही थी और वो भी मर गया। जब पाइप में खून आया तो मॉरिन को पता चल गया कि मंडर भी मर गया। यहाँ जैक ने डॉज को प्रोवोक किया जिस पर वो गुस्से में आ गया और उसने उसे गन से शूट कर दिया और जैक को मरा समझकर वहाँ से चला गया। मॉरिन ने शिप पर बम फिट किया। डॉज आया और उसे ब्लास्ट करने से रोकने लगा, लेकिन मॉरिन नहीं मानी। इसके बाद डॉज ने चेहरा बदला और हमें दिखा कि वो जैक था। जैक ने उससे कहा कि वो भी उसकी तरह एक साल्वेजर है। तुम बोट कलेक्ट करती हो और मैं सोल्स, और उसने ये जॉब लाइफ टाइम के लिए ऑप्ट की है और अगर बोट डिस्ट्रॉय हो गई तो उसकी मैनेजमेंट उससे डिसपॉइंट हो जाएगी। इसीलिए वो उसे बोट डिस्ट्रॉय करने से रोक रहा था। जब उसने सुनने से इनकार कर दिया तो जैक ने उस पर अटैक किया। मॉरिन ने जैक की लेग में एरो घुसा दिया और फिर उसने बम बटन की तरफ एरो शूट किया और शिप से जंप कर गई। ब्लास्ट की वजह से बोट डिस्ट्रॉय हो गई। केटी आई और मॉरिन को बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में हेल्प की। अब सभी सोल्स फ्री हो गई थी और अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए वापस जा रही थी। मॉरिन फ्लोट करती रही और एक रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया। जब उसे एक शिप पर शिफ्ट किया जा रहा था तो उसने जैक को जिंदा देखा और वो दूसरे शिप में गोल्ड शिफ्ट कर रहा था। ये देखकर मॉरिन डर के मारे चीख पड़ी और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प करें। एक प्यारा सा कमेंट में अपना नाम भी लिख दें ताकि मैं आपके नाम के साथ आपको थैंक्स कह सकूं।